एक 19 साल की लड़की जो अपने जीवन में आगे बढ़ ही रही थी, उसके साथ में ऐसी दरिंदगी शायद ही कोई इंसान कर सकता है। इंसान तो इंसान, जानवर भी ऐसी हैवानियत करने से डर जाए, पर वह दरिंदे इस कदर पागल हो चुके थे, हवस के अंधे, कि उसने मासूम लड़की के साथ में इतनी बेरहमी से शारीरिक शोषण किया, बलात्कार किया, और उसके बाद में उसके साथ में कुछ ऐसी घटना कर देते हैं जिसे देख सुन आपका भी दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मवीर डुगरावता। मैं आपको आज की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये है कहानी मुंबई की। मुंबई में रहने वाली एक मासूम जो झोपड़पट्टी में रहा करती थी, जो बहुत ही गरीब और सुशील लड़की थी। वह पढ़ लिख कर अपने हालात से लड़कर उसने कैसे तैसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ले लेती है। उसके हालात के हिसाब से उसे जॉब मिलना मुश्किल था, पर उसकी मेहनत और एजुकेशन बहुत ही ठीक ठाक थी और उसे एक अच्छी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब मिल जाती है। वह अपनी दिनचर्या शुरू कर देती है। जीवन बहुत अच्छा था। घर में हालात, आर्थिक स्थिति खराब थी। घर की बड़ी बेटी होने के साथ साथ वह बहुत ही मेहनती और सुशील लड़की थी। दिन रात एक किया करती थी। सुबह निकलती, शाम को 8-9 बजे घर में घुसती। ऐसा हर रोज़ चलता और बेहद ही खूबसूरत और सुशील लड़की थी। उसको पता भी नहीं था कि उसको कोई मन ही मन चाहने लगा है और लाइक करने लगा है। एक ऑटो वाला जो उसे हर रोज़ पिकअप किया करता था और उसे छोड़ा करता था, ऑटो वाले की उस पे पर गंदी नज़र थी और आसपास के मोहल्ले वाले लड़के वह भी उसे ताड़ा करते थे, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और सुशील और हैंडसम लड़की थी, इंटेलिजेंट थी। इस वजह से उसे हर कोई लाइक करता और उसे अपने जीवन में लाना चाहता कि अगर ये मेरे साथ आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाए। हर कोई मर्द और हर लड़के की दिल में वो बसने वाली लड़की थी और हमेशा हंसकर प्यार से स्माइल दिया करती थी। हर किसी से बात करती थी, फ्रैंकली लड़की थी। एक दिन जब वह ऑफिस से छूट कर आ रही थी, तो ऑटो वाले के साथ में आ रही थी, तो ऑटो वाला उससे मजाक मजाक में उसे बोलता है कि मैडम आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी एक बात कहूँ। वह कहती है कि बोलो। वह कहता है कि मैडम मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। वह कहती है कि पागल हो क्या, तुम्हारी एज देखो, मेरी देखो, तुम शादीशुदा हो और मैं अभी 19 साल की लड़की हूँ, और तुम्हें ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? तुम 2 बच्चों के माँ बाप हो, तुझे फ़र्क नहीं पड़ता है? वो कहता है कि प्यार में और जंग में कुछ सब जायज़ होता है, तुम तो बोलो। वह कहती है, मना कर देती है और वो कहती है कि दोबारा आज के बाद में मेरे से ऐसी बात मत करना, नहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके ऐसे बोलने के बाद में उसके दिल में वह बात चुभ जाती है और घर कर जाती है कि इसे अपनी सुंदरता और इसका घमंड है, ये घमंड एक दिन इसका तोड़ूंगा ज़रूर। उसे पता नहीं था, वह ऐसे ही हर रोज़ जाया आया करती थी। उसे कोई अंदेशा नहीं था कि मेरे साथ में आगे चलकर बहुत बुरा होने वाला है। वह मासूम सुबह जाया करती है, शाम को आया करती। एक दिन रात के 10 बज चुके थे, ऑफिस में कोई पार्टी थी छोटी मोटी, तो उससे वो लेट हो गई। तो वो ऑटो वाला उसका वेट कर रहा था और उसने उसके फ्रेंडों को भी बोल रखा था, उसने प्लान सेट कर रखा था। वह उसे लेकर जंगल में आ जाते हैं और वहाँ उसके साथ में बारी बारी से शोषण किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। रेप कर कर उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी जाती है। रोड डालकर उसको प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर दिया जाता है और उसे उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में वह वहाँ कर छोड़कर फरार हो जाते हैं। वहाँ जब पुलिस आती है, पुलिस को पता चलता है सुबह, तो उसकी जांच चलती है। फैमिली वाले बताते हैं कि सर,
हमारी बच्ची तो बहुत ही इनोसेंट थी। वह किसी से लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, किसी से अपशब्द भी नहीं बोलती थी, कभी झगड़ा तो दूर की बात। ऐसे उसकी जांच चलती रहती है। तो ऑफिस और रास्ते, घर से लेकर रास्ते का पूरा विवरण करते हैं पुलिस वाले, जांच करते हैं बारीकी से। तो उनमें उसके बारे में पूछताछ होती है लड़की के बारे में। तो जिससे भी पूछा जाता है कि सर बहुत ही नाइस लड़की थी, वह किसी से लड़ना तो दूर, किसी से फालतू बात भी नहीं किया करती थी। ऐसी बात सुनकर पुलिस वालों को भी लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करें। पुलिस वालों को उस ऑटो वाला को पता चल जाता है जिसमें वो अक्सर जाया आया करती थी। ऑटो वाले से पूछताछ होती है कि सर मैं तो सुबह शाम उनको छोड़ा करता था, वो ज़्यादातर मेरे ऑटो में जाया करती थी। पुलिस का शक उसके ऊपर पूरी तरीके से मंडरा रहा था। उनको डाउट था कि यही पुलिस ने उसके ऊपर दबाव बनाया और उसे मारपीट की। तो उसने धीरे धीरे अपना सच उगलना शुरू किया। हाँ सर, मैं उसे लाइक करता था और मैंने एक बार उसे प्रपोज भी किया था, पर उसने मना कर दिया। तो मैंने कभी उसे बोला नहीं, कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो कहते हैं कि सही बताने तेरे को फांसी से कम सज़ा नहीं होगी। उसे मारते हैं, तोड़ते हैं, पीटते हैं। और उसका जब लड़की का मेडिकल होता है तो मेडिकल में सीमन ट्रेसेज पाए जाते हैं। और उसके ऑटो वालों के और उसके साथ में उसके 3 दोस्तों का सीमन पाया जाता है। तो ऑटो वाले का भी सीमन चेक किया जाता है। तो ऑटो वाले का पॉजिटिव आता है। तो वो कहता है कि तेरा सीमन वहाँ कैसे गया। वो कहता है कि सर मैं उनके साथ में था और मेरे ऐसे वैसे मेरे उसकी बात बिगड़ गई, इस वजह से मैंने ये कांड कर दिया। आप मुझे जो सज़ा देनी चाहो वो दो, पर गलती उसकी भी थी, मैं अकेला इसका दोषी नहीं हूँ। मैंने उसके सामने प्यार का प्रस्ताव रखा, उसने ठुकराया और इस वजह से मैंने उसको घमंड था, उसका घमंड तोड़ने के लिए मैंने ये कर्म कांड किया है। तो दोस्तों आज की कहानी से आपको क्या सीखने को और समझने को मिला? तो दोस्तों कभी भी अपना जीवन ऐसे बर्बाद ना करें किसी के पीछे। बेचारी वह अपनी लाइफ जी रही थी, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी, एक पल में दोनों की ज़िंदगी नरक से बदतर हो गई। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे वारदात और करामे से बचे और अच्छे अपने कार्य में ध्यान लगाए, जिससे जीवन बेहतर और बेहतरीन बन सके। अपने फैमिली और परिवार का ध्यान रखे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार दोस्तों, अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।